दोस्तों, बिहार ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी जो है बिहार में फिर से रीओपन कर दिया गया है। ये जो है पूरे भारत में 2 राज्यों में रीओपन हुआ है। पहला तो बिहार और दूसरा जो है महाराष्ट्र, यानी कि इन दोनों राज्यों में इस वैकेंसी को फिर से रीओपन कर दिया गया है। तो अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 जुलाई से पहले जाकर के आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके साथ ही आप जो है किसी भी मान्यता बोर्ड यानी कि बिहार या महाराष्ट्र से जो है आप जो है 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए और साथ ही सिग्नेचर भी होना चाहिए। अगर आप सुप्रीमेंट्री से भी पास किए हैं बोर्ड एग्ज़ाम तब पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में जाने के बाद आपको जाना होगा सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद इसका जो है ऑफिशियली वेबसाइट जो है आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए GDS है। GDS पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए आप इसके होम पेज पे चले जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन है। इसके बाद स्टेज 1 में यानी कि 3 चरणों में इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। पहला तो है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फी पेमेंट और तीसरा जो है अप्लाई ऑनलाइन। यानी कि आप जो है इस फॉर्म को 3 स्टेप में फिल कीजिएगा। तो और इसके बाद जो है ऑफलाइन पेमेंट का भी इसमें ऑफर दिया गया है। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट या इससे दस्तावेज या कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑफलाइन भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे हम क्लिक करते रजिस्ट्रेशन पर, आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो ऊपर आना है और आपको जो भी डायरेक्शन दिया गया है वो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज नोट डैट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन। यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, नहीं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा ऑन कैंडिडेट शुड बी ओनली 1 रजिस्ट्रेशन आप द कंप्लीटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन प्लीज नोट डैट नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन रेफरेंस। यानी कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि केवल एक ही बार कीजिए, दूसरे मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 1 रजिस्ट्रेशन नंबर इज अलाउड विथ द 1 मोबाइल नंबर। अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर है तो आप किसी एक ही पर्सन का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट OTP विथ ओल्ड रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर कैन बी चेंज द मोबाइल नंबर क्लिक है। अगर आपके पुराने मोबाइल नंबर पे OTP नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है नीचे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्री ID क्लिक है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फॉरगेट करना चाहते हैं या भूल गए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, यानी कि आपके मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपको यहाँ पे क्या है कि सारा डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कीजिएगा। नीचे में यहाँ पे आने के बाद फादर्स नेम, इसके बाद जो है अपना मोबाइल नंबर और इसके बाद आधार नंबर, ईमेल ID। अगर आपके पास ईमेल ID है तो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके देख करके अपना ईमेल ID बना सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर में आना है और आप जो भी जेंडर है वो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आना है और कम्युनिटी जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप UR है तो आपके पास जो है इकोनॉमी वीकर यानी कि जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा इसके साक्षी में। तो अगर आप UR है OBC है SC ST जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद कम्युनिटी है, कम्युनिटी में यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एज यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये हमसे कह रहा है कि क्या आप एक विकलांग व्यक्ति है। तो अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो आप नो कीजिएगा। इसके बाद फिर से नीचे आना है और यहाँ पे सर्किल इन विच 10th क्लास पास है। ये हमसे पूछ रहा है कि आपने 10th क्लास जो किया है वो किस बोर्ड से किया है। तो आपको यहाँ पे जो भी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है ईयर और पासिंग 10th क्लास, यानी कि आपने 10th क्लास कब पास किया है। तो आपने जब भी किया है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नीचे आना है
और वेदर एम्प्लॉयड यानी कि अगर आप एक एम्प्लॉय के तौर पर अभी कार्यरत है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, और नहीं तो आप नो कर सकते हैं। क्योंकि यस कीजिएगा तो आपसे क्या है कि आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो भी आप एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद है वेदर एम्प्लॉयड, आप अगर यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद जो है नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ इंटर द टेक्स्ट शो बिलो, यानी कि जो भी ये टेक्स्ट दिया गया कैप्चा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, आई हैव स्टडीज एंड अंडरस्टैंड नोटिफिकेशन फाउंड माई सेल्फ इजीली अप्लाई रजिस्ट्रेशन इफ डुप्लीकेट माई इंटरेस्ट कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। यानी कि आप यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आप क्या है कि अगर आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा तो आप इससे सहमत है, क्योंकि आपने इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ा है और समझा है और तब जाकर के आपने रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद दूसरा है क्लिक फॉर प्रीव्यू एंड स्टेप माई विल द अबव एंट्री मेड बाय मी, यानी कि आपने प्रीव्यू भी करके एक बार देख लिया है और इसके बाद जो है सेटिस्फाइड होकर के आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पे आपको डिटेल बनने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज पीडीएफ ओपन होकर के आएगा। इसको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पढ़ लेना है अच्छे से कि क्या आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। इसके बाद नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर और जो भी आप कम्युनिटी के तहत जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ आ जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है फी पेमेंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑफलाइन पेमेंट कैन बी मेड एट एनी हेड ऑफिस लिस्ट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि आप जो ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे हम फी पेमेंट पे क्लिक करते हैं और फी पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फी वंस पेड नॉट बी रिफंड मेक द श्योर दैट यू इजिबल ऑफलाइन द पोस्ट बाय मीन एग्री ऑन अदर क्वालिफिकेशन बिफोर द मेकिंग द फी पेमेंट। ये कह रहा है कि आपने पूरे ध्यानपूर्वक और ये श्योर होकर के पेमेंट कर रहे हैं कि अगर आप किसी प्रकार त्रुटि पाया जाता है और आप इसके लिए एलिजिबल है तभी आप पेमेंट कर रहे हैं, नहीं तो आपका पेमेंट जो है किसी प्रकार का त्रुटि होने के बाद भी जो है रिफंड नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप एग्री है तो ओके कीजिए और पेमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको क्या करना है टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आना है और मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको नाम आ जाएगा और जो भी है वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट अमाउंट 100। अगर आप OBC है या जनरल है तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना होगा। तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे, या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद एक्सपायरी डेट, यहाँ पे CCV नंबर आपको टाइप करना है, कार्ड होल्डर नेम टाइप करना है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और जब तक पेमेंट सक्सेसफुल ना हो आपको क्या करना है कि रिफ्रेश या बैक नहीं करना है। इसके बाद आपको आना है अप्लाई ऑनलाइन पे और यहाँ पे सारा स्टेप जो भी है वो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले फिल एप्लीकेशन, स्टेप 2 अपलोड डॉक्यूमेंट, स्टेप 3 सबमिट पोस्ट रेफरेंस प्रीव्यू एंड टेक प्रिंट आउट कंप्लेन बिकॉज द 3 स्टेप ओनली टेयर सबमिट एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको क्या करना है पेस्ट कर देना है। जो भी सर्किल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है ओपन होकर के आएगा। इसमें आपको जो भी आपका हाउस नंबर है वो टाइप कर देना है। इसके बाद जो भी स्ट्रीट है, जो भी सड़कें है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद सिटी या विलेज नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद पंचायत, जो भी आपका पंचायत है वो टाइप कर देना है। इसके बाद पिन कोड, यानी कि जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ से टाइप करना है और यहाँ पे इस साइड आना है और सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम कर सकते हैं, नहीं तो अदर है। अगर आप टाउन और शहर यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में रह रहे हैं तो अलग अलग भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे है सिलेक्ट बोर्ड, यहाँ से आपको जो भी बोर्ड है आपका वो आपको सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया।
इसके बाद जो है बोर्ड रिमार्क यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट टाइप करना है, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट टाइप जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे 700 900 यानी कि जो 900 का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी इसमें है और 700 का हुआ था उसका भी है। तो यहाँ से आने के बाद आपको जो भी है, अभी तो फिलहाल में 500 का ही चल रहा है, तो अधिकतर स्टूडेंट 500 ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा और इसमें आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप रिमार्क करना है और आपने जो भी यहाँ पे अंक प्राप्त किया है ऊपर टाइप कर देना है, नीचे में हिंदी में जो भी है उतना टाइप करना है, मैथ में जो भी आपने प्राप्त किया वो टाइप करना है। इसके बाद साइंस में जितना नंबर है आपका वो टाइप कर देना है। इसके बाद सोशल साइंस में जितना है वो टाइप करना है। यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा भाषा संस्कृत, उर्दू या मैथिली जो भी है वो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CGPA स्कोर, यानी कि अगर आपके पास CGPA स्कोर है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आपको 7 नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद जो है इस प्रकार से कुछ खुल करके आएगा पेज। यहाँ पे देखिए अपलोड फ़ोटो साइज अप टू 50 KB, यानी कि 50 KB में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद नीचे अपलोड सिग्नेचर, यानी कि जो कि 20 KB में होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे अपलोड 10th क्लास मार्क मेमो, यानी कि आपने 10th क्लास का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद सुपरमेंट्री से आपने एग्ज़ाम पास किया है तो यहाँ पे सुपरमेंट्री का भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट्री का भी है तो आप सप्लीमेंट्री का भी यहाँ पे मार्क अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे आने ड्रैग करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यानी कि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको ये सारे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आएगी और यहाँ पे ऊपर में आपको डिटेल है और नीचे में आपसे जो है आपका जो भी जातीय प्रमाण पत्र है वो आपको कहेगा अपलोड करने के लिए, जो कि 200 KB में होना चाहिए। तो आप यहाँ से जातीय प्रमाण पत्र अपना अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आना है और दोनों पे क्लिक करने के बाद टिक मारने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में सिलेक्ट डिवीज़न है, यानी कि आपको इसमें 5 डिवीज़न और 5 पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में सारे डिवीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अपने ज़िला में जॉब करना चाहते हैं तो, नहीं तो अलग अलग यहाँ पे डिवीज़न सिलेक्ट करके अलग अलग पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 ऑप्शन में आप या तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं और अलग अलग जो है पोस्ट ऑफिस का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है और सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाए तो आपको जो है आपका प्रिंट आउट अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब सेव एंड प्रिंट पे कीजिएगा तो आपको 72 घंटे रुकने के बाद जो है आपका जो भी प्रिंट आउट है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी कि आपका प्रिंट आउट जो है वो कितने दिन डेट के बाद मिलेगा, तो 72 घंटे के बाद जो है मिल जाएगा। तो यही थी फुल प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।